हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद एक्सपर्ट पे। आज हम डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर लेके आए हैं, जिसमें पहले से ही आंसर की का ये डाउनलोड हुआ था, जिसमें आंसर पहले ही लग चुका है, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे और अच्छे से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं कि भावनात्मक क्षेत्र डोमेन में क्या शामिल है। इसमें प्रश्न का देखिए दे रखा है, भावनात्मक का मतलब क्या होता है, संवेग। ठीक है, संवेग के बारे में पूछ रखा है, तो ये न शारीरिक कौशल हो सकता है, न मानसिक, न शारीरिक विकास। इसमें क्योंकि भावनात्मक क्षेत्र जब पहले ही दे रखा है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है समाजीकरण की विशेषता। समाजीकरण की विशेषता कौन सी है? बुनियादी अनुशासन मन में बिठाना। समाजीकरण का आप समझ रहे हैं, समाज के द्वारा कैसे क्या होता है। ठीक है, असामान्य तरीके से व्यवहार करना, अकेले निर्देश या अध्ययन द्वारा प्राप्त ज्ञान या कौशल। समाजीकरण का मतलब समूह होता है साथियों। ठीक है, सौ की सीधी बात जानिए, समाजीकरण का मतलब एक समूह, उसके तौर तरीके, उसके रीति रिवाज। ठीक है, तो इसमें देखिए चौथा विकल्प जो है इसमें दे रखा है, एक विशिष्ट वर्ग के लोगों की विशेषता और ज्ञान, इसी को हम समाजीकरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है साथियों, समायोजन या अनुकूलन का क्या अर्थ है? ये प्याजे से है। ठीक है, समायोजन या अनुकूलन का क्या अर्थ है? इसमें दे रखा है कि हमारे पहले से मौजूद योजनाओं में नई जानकारी लेने की प्रक्रिया को स्वांगीकरण के रूप में जाना जाता है, या नए ज्ञान के लिए पिछड़ा ज्ञान बदलते व्यवहार या लागू करने के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। या अब देखिए यहाँ दे रखा है आंसर में कि इसमें नई जानकारी या नए अनुभव के परिणाम स्वरूप मौजूदा योजनाएं और विचारों को संशोधित करना या शामिल करना ही समायोजन या अनुकूलन है। कहीं भी जा रहे हैं आप या किसी ठंडी प्रदेश में जा रहे हैं, तो आप जाके अपने आप को एडजस्ट, मतलब वहाँ अपने आप को उस अनुकूल में या उस पर्यावरण में अपने आप को ढाल लेना ही समायोजन या अनुकूलन है। ठीक है, इसका तीसरा वाला आंसर सही होता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न बनता है, विकास क्या उपलक्षित करता है? ठीक है, विकास क्या उपलक्षित करता है? एक मतलब उपलक्षित का मतलब एक समय जाके रुक जाता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, व्यक्ति के अंतिम निहित गुणों का प्रकटन, इसमें भी देखिए दिया गुणात्मक परिवर्तन, इसमें भी दे रखा है व्यवहार और व्यक्तित्व में बदलाव। अब तीनों में ये तो गुण, ये ऐसी चीज़ है कि ये गुण जो होता है वो तो हमेशा होता रहता है, कहीं रुकता नहीं है, लेकिन जो ये मात्रात्मक परिवर्तन है ये वृद्धि है। ठीक है, एक समय जाके ये रुक जाती है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है मैस्लो को आप लोग अगर पढ़े होंगे अच्छे से, तो मैस्लो का सीधी बात होती है ज़रूरत। तो इसमें तो सब में ज़रूरत दे रखा है, लेकिन जो मैस्लो ने भूख प्यास के बारे में समझा रखा है, तो भूख प्यास किसको लगती है? तो वो हमारे शरीर की ज़रूरत होती है ना, इसलिए हमारा विकल्प नंबर 1 सही हो गया है इसमें। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में है ज्ञानी बच्चे। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है ये, कि ज्ञानी बच्चे सांस्कृतिक रूप से दृढ़ संकल्प होते हैं। आपका क्या समझते हैं आप इससे? अब ज्ञानी बच्चे सांस्कृतिक रूप से दृढ़ संकल्प होते हैं, ये कहाँ होते हैं या कैसे होते हैं? तो इसमें आपको देखना है जो सांस्कृतिक हमारा है समूह में या धर्म में, क्योंकि भारत बहुत विविधता है भारत देश में हमारे, तो भी इसमें देखिए दे रखा है कि सांस्कृतिक शिक्षण में धर्म, अब यहाँ एक चीज़ को दे रखा है कि धर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही है, लेकिन पूरा नहीं सही है। फिर है कि बच्चे परंपराओं और रीति रिवाजों से सीखते हैं। अब ये भी सही है, लेकिन कहीं रीति रिवाज सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। फिर इसमें देखिए दे रखा है कि इस शिक्षण के लिए, मतलब सांस्कृतिक रूप से दृढ़ संकल्प के लिए, इस शिक्षण के लिए घर, स्कूल, मीडिया, खेल, कला, संस्कृति संस्थान, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन जिसमें मिल रहा हो सीखने के, ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प जिसमें सीखने का मिल रहा है, ये हमारा हमेशा सही होता है, जिसमें विकल्प नंबर तीसरा हमारा सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ये उदाहरण किस श्रेणी से संबंधित है? सर्वाधिक प्रभावी समाधान चुने जो सबसे योग्य उम्मीदवार की सेवा में रखे
नए बजट को स्पष्ट करे और न्यायोचित सिद्ध करे। इसका सीधे सीधे मतलब क्या दे रखा है, मूल्यांकन जो सबसे लास्ट में होता है साथियों, ये न्यायोचित सिद्ध तभी तो हम कर पाएंगे, प्रयोग करेंगे या किसी चीज़ का निर्माण करें फिर विश्लेषण करेंगे, अंत में ये सारी चीज़ें मूल्यांकन के अंतर्गत ही आता है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, सीखना कब शुरू होता है? जब कोई व्यक्ति स्कूल में बातचीत करता है, सबसे पहले तो आप जान लीजिए सीखना परिवार से शुरू होता है। तब इसमें दे रखा है कि जब कोई व्यक्ति घर पर बातचीत करता है, जब घर आ गया तो आप इतने से जान लीजिए कि घर पर परिवार ही तो सबसे पहले मिलेगा छोटे बच्चे को। तो सीखना कहाँ से शुरू हो जाएगा? परिवार से, जब कोई व्यक्ति घर पर बातचीत करता है। अब इसमें आंसर दे रखा है, मुझे बस एक्सप्लेन करते जाना है और कुछ नहीं करना। ठीक है साथियों, निम्न में से जन्म से 2 साल की उम्र में प्रमुख विशेषताएं। अब समझ लीजिए कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है 2 साल का है, तो 2 साल की उम्र में क्या करता है, बस ये ध्यान में रख के करना है। इस अवस्था में बच्चे आत्मकेंद्रित हो जाते हैं। तो यह बच्चा आत्मकेंद्रित नहीं, दूसरे पर निर्भर होते हैं। 2 साल के बच्चे, उनको जो भी करना होता है दूसरा कोई करवाता है हर चीज़, तो ये यहाँ से गलत हो जाएगा। बच्चे विशिष्ट जानकारी से सामान्य सिद्धांत, बच्चे सामान्य से विशिष्ट होता है तो ये सही हो जाता, लेकिन ये उल्टा दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर बच्चे सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट जानकारी का निगमनिक तर्क। अब यहाँ देखिए 2 साल का बच्चा तर्क थोड़ा करेगा, तो इसलिए हमारा ये तीनों विकल्प गलत होता है और चौथा वाला हमारा सही हो जाता है कि 2 साल का बच्चा चूसने, पकड़ने, देखने, सुनने के माध्यम से दुनिया के बारे में सीखता है। ठीक, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बच्चे को संपोषित करने के लिए प्राथमिक प्रतिवेश, मतलब परिवेश की बात किया, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, आप लोग जब भी हल करने जाइएगा तो इंग्लिश वाला लैंग्वेज देखते रहिएगा। स्कूल दूसरा है, समुदाय दूसरा है, समाज सबसे अंत वाला, लेकिन परिवार हमारा प्राथमिक है सीखने के लिए। ठीक है, प्राथमिक परिवेश जो हमारा है परिवार है, माँ बाप है। ठीक, उसके बाद हमारा अगला है डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम के बारे में दे रखा है दोस्तों। तो आप अगर ब्लूम को पढ़े होंगे तो आप समझ जाएंगे कि ब्लूम किस चीज़ के बारे में चर्चा किए हैं। ठीक है, क्रियात्मक शोध के बारे में जो भी किए हैं इसमें वही चीज़ है। ठीक है, अगला हमारा आता है जीन पियाजे का, पियागेट लिखा है, अंग्रेजी में ही लिखा है इसको। ठीक है, हिंदी में इसको जीन पियाजे बोलते हैं। ने समाजीकरण के लिए क्या स्पष्टीकरण दिया है? आत्म अवधारणा विकसित करने की दूसरों को महत्वपूर्ण प्रक्रिया में विश्वास किया, जिसे उन्होंने आत्मलोकन दर्पण कहा नहीं। फिर उनका मानना था कि मानव विकास दोनों जैविक परिपक्वता और बढ़ते सामाजिक अनुभव का परिणाम। देखिए इसमें दोनों चीज को दे रखा है, अंतर संबंध को। ठीक है, इसलिए हमारा विकल्प दूसरा सही होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है साथियों, 3 से 5 साल के जो बच्चे हैं ये कैसे सीखते हैं? देखिए इसमें आप अगर अच्छे से पढ़ें तो आंसर यहीं आपको मिल जाएगा। आंसर तो इसमें दे रखा है, लेकिन हम बस एक्सप्लेन करते जाएंगे कि बारीक मोटर कार्यकलाप पे अधिक ध्यान के साथ साथ विभिन्न अनुभव जो होता है पॉजिटिव होता है साथियों। इसमें निगेटिव पॉजिटिव टर्म बहुत कम उपयोग में आते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे के चलेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। पढ़ने लिखने और अंकगणित में ध्यान देने और रुचि विकसित करने के माध्यम से सीखने की बात कर रखा है साथियों। अब देखिए इसमें तो पढ़ने लिखने और अंकगणित से सीखेंगे, समाज से नहीं सीखेंगे, इसलिए ये थोड़ा सा निगेटिव है। इंद्री के माध्यम, इन 3 से 5 साल का बच्चा है, इंद्री के माध्यम से 2 साल तक ही सीखते हैं, यहाँ ये कट जाएगा। फिर मौखिक क्षमता और अवधारणा समस्या कौशलों के विकास के माध्यम से। अब समस्या कौशल और मौखिक क्षमता, सिर्फ मौखिक क्षमता से सीखेगा, कोई हर चीज़ से सीख सकता है। यहाँ पे जब दे रखा है कार्यकलाप साथियों, तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। क्रियाकलाप जिसमें होता है बच्चे उसमें आसानी से सीख जाते हैं। फिर है सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है, एक क्या अर्थ होगा? ठीक है, सीखने में आत्मगतिविधि नियत है जिसके लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। फिर सीखना अनुभव के माध्यम से जो ज्ञान समझ और कौशल प्रदान करता है, ये भी ठीक है। सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तिक मस्तिष्क समूह गतिविधियों चेतन अचेतन रूप से प्रभावित होता है। ठीक है, इसमें हम कोई भी आंसर अपने आप से नहीं देंगे, इसमें जो दे रखा हम उसी को समझते हुए चल रहे हैं।
सीखना नौसुखी है तो ये कट जाएगा नौसुखी की वजह से। आत्मगतिविधि ये गलत है क्योंकि सीखने की चीज़ हम समाज से भी सीखते हैं, किसी दूसरे को देख के सीखते हैं, मीडिया से सीखते हैं, हर चीज़ से सीखते हैं। ठीक है, ये अनुभव के माध्यम से जो ज्ञान समझ और कौशल प्राप्त, सिर्फ अनुभव के माध्यम से, अगर अनुभव में गलत चीज़ का है तो गलत भी तो सीख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे सिर्फ अनुभव को मायने नहीं रखा जाए। लेकिन ये देख रखा है कि तीसरा में सीखना वो प्रक्रिया जहाँ व्यक्ति मस्तिष्क समूह गतिविधियों से चेतन और अचेतन मतलब दोनों चीज़ों से जो प्रभावित होता है, सीख लिए हैं, आपको समझ में आ रहा है ये सही है या गलत है, वहाँ पे आप उस चीज़ को कहेंगे कि ये दोनों शामिल है। ठीक है, इसलिए विकल्प इसमें तीसरा सही होता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भाषा क्या सक्षम करती है? ठीक है, भाषा क्या सक्षम करती है? मनुष्य को सामान्य शारीरिक विकास, भाषा से शारीरिक विकास का क्या लेना देना? फिर जीवन के विभिन्न तरीकों को विकसित करना, तरीका से इसमें क्या मतलब? मनुष्य की जैविक क्रमिक, अब इसमें सहसावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था किसी चीज़ में, अब इसमें भाषा से क्या तात्पर्य, कोई मतलब नहीं है। अब बचा ये कि न केवल वर्तमान में बल्कि अतीत में भविष्य की पीढ़ी, अब देखिए भविष्य की पीढ़ी तथा संस्कृति को संचारित करना, भाषा का मतलब पहले ब्राह्मी लिपि, पाली, फिर उसके बाद आपकी हिंदी आ गई है, संस्कृत थी, तो ये हमारी भाषा है, अलग अलग हर समय में रही है, जो हमारी भविष्य से लेकर वर्तमान से लेकर इतिहास सारी चीज़ों की जानकारी कराती है। ठीक है, सक्षम करती का यही तात्पर्य है। इसमें हमारा तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, देर तक, ठीक है, देर तक बचपन के लिए जीवन काल के दौरान हैवीघस्ट के विकासात्मक कार्य क्या है? अब इसमें देख लीजिए आंसर 1 नंबर सही हमारा है, लेकिन समझ लेते हैं। ठोस भोजन लेना, देर तक बचपन की बात है तो पहले ही गलत हो जाएगा। नए परिपक्व संबंध प्राप्त करना, ये भी गलत हो जाएगा। व्यवसाय शुरू करना, आप देर तक बचपन के लिए जीवन की जब बात हो रही है तो इसमें आप व्यवसाय और परिपक्व और भोजन लेना, ये तीनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगी। ठीक है, अब इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि शारीरिक कौशल सीखना, स्वयं के प्रति अच्छे दृष्टिकोण प्राप्त करना, हम उम्र के साथ मिलना जुलना, ये बचपन में ही तो होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, प्रत्याशित समाजीकरण का क्या अर्थ है? जीवन के प्राथमिक या शुरुआती वर्षों में शिशु का समाजीकरण कैसे होगा साथी? वो तो परिवार में ही रहेगा। ठीक, पूर्व या व्यवहारिक स्वरूप को हटाने और व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन, एक हिस्से के रूप में नए लोगों को स्वीकार। सिर्फ एक हिस्से का मतलब यहाँ पे निगेटिव टर्म है, क्योंकि समाज, आपको जिस समाज में हो वहाँ सारी चीज़ें सीख सकते हैं, सिर्फ एक हिस्से को नहीं। प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य समूह में शामिल होने की, देखिए आगे, समूह में शामिल होने की प्रत्याशा और संस्कृति से सीखते हैं। ठीक है, इसका तीसरा नंबर विकल्प हमारा, क्योंकि आप जैसे समूह में रहेंगे, जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही सीखेंगे ना, लेकिन यहाँ एक हिस्से के रूप में, इसलिए ये गलत है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र। देखिए ये भी प्याजे का ही है। स्मरण से आप क्या समझते हैं? विचारों या सामग्री के मूल्य के बारे में निर्णय लेना, नहीं। नई स्थिति या तन्मयता का अनुतेजित उपयोग में अवधारणा का उपयोग करना, अर्थ, अनुवाद, क्षेपक या व्याख्या को समझना। अब इसमें देखिए चौथे में क्या विकल्प में सही करके दिया है, पहले सीखी गई जानकारी को स्मरण करना या पुनः प्राप्त करना। होता क्या है कि पहले कोई चीज़ सीखे हैं, उसमें अगर थोड़ा सा जानकारी अच्छे से आपको मालूम है, याद करेंगे और उसको तुरंत उसी के माध्यम से हम अगला चीज़ हल कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ है संज्ञानात्मक क्षेत्र का तात्पर्य। अगला हमारा प्रश्न है प्याजे के ही बारे में कि आप प्याजे के सेंसोरीमीटर चरण से क्या समझते हैं? सेंसोरीमीटर जो फर्स्ट स्टेज है उसके अंग्रेजी में बोलते हैं सेंसरी मोटर। ठीक है, तो आप समझ लीजिए बच्चे बाहरी घटनाओं के बारे में अधिक जागरूक है। ये 2 वर्ष तक के बच्चे को बाहरी घटनाओं से मतलब ही क्या है? फिर बच्चे समस्याओं को हल करने के लिए तर्क ये 2 वर्ष में नहीं है, 3 वर्ष में है। बच्चे स्मृति और कल्पना ये लास्ट वाले स्टेज में करते हैं, और इंद्री वाला है जो 0 से 2 वर्ष में करते हैं। ठीक है, तो हमारा इसलिए 2 वाला विकल्प सही हो जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, विकास का भाषा, चॉम्स्की के विकास
सिद्धांत भाषा शिक्षकों की सहायता करता है, क्योंकि उनका मानना है, आपको पता होगा चॉम्स्की ने सीधे कहा है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति होती है, ठीक है, या क्षमता होती है। तो आप इसमें पहले ही में दे रखा है कि बच्चे कोई भी मानव भाषा को सीखने की अंतर्निहित क्षमता लेकर पैदा होता है। बाकी को तो आप देखिए दे रखा है क्या, अनुकूलन के माध्यम से, भाषा प्रक्रिया कार्य के प्रबोधन या नियंत्रण वंचन निवारण के माध्यम से, या भाषा अधिगम सामाजिक शिक्षण सिद्धांत से। तो ये अगर आपको चॉम्स्की की परिभाषा याद है कि बच्चा भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, तो आप तुरंत विकल्प 1 नंबर सही कर जाएंगे। साथियों, इसमें आगे की सीरीज हम लेके आएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।